ये घटना तब की है जब मैं बच्चा था, इसलिए कुछ चीजें धुंधली हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बातें अब भी याद हैं। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ हूँ और हर दिन साइकिल से स्कूल जाता था, क्योंकि मेरे माता पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। हमारे घर के पास खेतों का विस्तार था और स्कूल जाने के रास्ते में एक विशाल मक्का का खेत भी पड़ता था। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो शायद वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बचपन में ऐसा लगता था जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होगा। हमारा घर उस खेत की दूसरी तरफ था, लेकिन मेरे माता पिता ने हमेशा एक बात कही थी, कभी भी मक्के की खेत से शॉर्टकट मत लेना। वे डरते थे कि मैं कहीं रास्ता न भटक जाऊं, और मेरे पास फोन भी नहीं था। मैंने कभी इस बात पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि मैं जानता था कि मक्का के खेत में दिशा का अंदाजा लगाना कितना मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा मुख्य सड़क से होकर लंबा रास्ता तय करता था। मेरे आसपास ज्यादा दोस्त नहीं रहते थे, इसलिए मैं अकेले ही साइकिल चलाकर स्कूल जाता था। धीरे धीरे मुझे साइकिल चलाने की आदत हो गई और मुझे ये पसंद भी आने लगा। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त मेरी साइकिल की चेन अचानक से निकल गई। मुझे याद नहीं कि ये कैसे हुआ, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद मैं उसे वापस नहीं लगा पाया। पापा ने मुझे साइकिल ठीक करना सिखा दिया, पर उस दिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अब मुझे अपनी साइकिल को पैदल ही घर ले जाना था, जो कि बहुत लंबा रास्ता था। मेरे पास फोन भी नहीं था कि किसी को बुला सकूं, और मैं किसी अजनबी से मदद मांगने के पक्ष में भी नहीं था। तभी मेरी नजर मक्का के खेत पर पड़ी। अगर मैं मुख्य सड़क से जाता तो बहुत समय लग जाता, लेकिन खेत के बीच से निकल जाऊं तो आधा समय बच सकता था। मैंने सोचा कि इसमें क्या परेशानी हो सकती है, बस सीधे चलते जाना है तो मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। मैंने मन बना लिया था और साइकिल को खेत में धकेल दिया। शुरुआत में सब ठीक था। खेत के अंदर एक पतली पगडंडी थी जिससे मैं आराम से चला पा रहा था। मक्के के लंबे लंबे पौधे मेरे चारों ओर दीवार की तरह खड़े थे और हल्की हवा भी बह रही थी। पर कुछ ही देर में मुझे अजीब सा लगने लगा। खेत के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था, जैसे सब कुछ थम गया हो। मुझे हर थोड़ी देर में पीछे मुड़कर देखने की इच्छा हो रही थी, हालांकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं डर क्यों रहा हूँ। कुछ ही मिनटों बाद मुझे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे मेरे पास ही कोई चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया कि ये बस हवा होगी, लेकिन आवाज ऐसी नहीं थी। मैं रुक गया और ध्यान से सुना। जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, आवाज फिर आई, इस बार और पास से। अब मुझे चिंता होने लगी, क्या यह कोई जानवर था? लेकिन ऐसा कौन सा जानवर था जो लगातार मेरे साथ साथ चल रहा था? मैं तेजी से चलने लगा, लेकिन साइकिल को पीछे छोड़ना भी नहीं चाहता था। हर बार जब आवाज आती, मेरा डर और बढ़ जाता। अचानक आवाज बंद हो गई और मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने तय किया कि अब दूसरी दिशा में मुड़कर खेत से जल्दी बाहर निकल जाऊंगा। जैसे ही मैंने एक पगडंडी पकड़ी, वहां रास्तों के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। बस वो चुपचाप खड़ा था, उसके हाथ उसके बाजू में लटके हुए थे और वो सीधा मुझे ही घूर रहा था। वो कोई किसान नहीं लग रहा था। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे और उसकी दोनों बाहों पर लंबे लंबे गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे खरोच दिया हो। मैं जोड़ हो गया। फिर उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी और खुरदुरी थी। उसने पूछा, तुम खो गए हो क्या? मैं कुछ नहीं बोल पाया, मेरा पूरा शरीर शून्य पड़ गया। फिर उसने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया और कहा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। अब मेरे अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। मैं तुरंत मुड़ा और जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ पड़ा। मैं अपनी साइकिल वहीं छोड़ चुका था। उसने भी दौड़ना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगा, रुको, मैं बस मदद करना चाहता हूँ। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मक्के के पौधों के बीच से भागते हुए मैंने खुद को एक जगह छिपा लिया और जमीन पर दुबक कर बैठ गया। मेरी सांसें तेज चल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उसे पास से गुजरते हुए सुना। उसके हाथ में कुछ था, शायद एक रस्सी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, मिल जाएगा, मैं उसे ढूंढूंगा। कुछ देर वहीं घूमता रहा, फिर चला गया। मैं बहुत देर तक छिपा रहा, जब तक मुझे पूरी तरह यकीन नहीं हो गया कि वो आदमी जा चुका है। जब मैं खेत से बाहर निकला और घर की ओर भागा, तब तक अंधेरा हो चुका था। घर पहुंचते ही मैंने पापा माँ को सब कुछ बताया। माँ रोने लगी और पापा के चेहरे पर गुस्सा था। पापा तुरंत खेत की तरफ गए, लेकिन मेरी साइकिल वहां नहीं थी। उन्होंने मुझे 2-3 दिन बाद एक नई साइकिल ला दी और सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे हम हमेशा के लिए उस घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौटा तो देखा कि हमारी चौखट पर मेरी पुरानी साइकिल रखी हुई थी, वही साइकिल जो मैंने उस दिन खेत में छोड़ दी थी। मुझे नहीं पता कि मैं ज्यादा डर गया था या मेरे माता पिता। उन्होंने फैसला लिया कि अब ये घर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है और कुछ ही दिनों में हमने वो जगह हमेशा के लिए छोड़ दी। माँ पापा अब इस बार में ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं इस घटना को कभी नहीं भूल सकता।